जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें जीके एंड जीएस दोनों को कवर किए जाएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में ना जीके जीएस का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किए जा चुके हैं एसएससी के लिए। और एग्ज़ाम कोई भी हो जीके तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जीके आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जीके जीएस दोनों हैं। पहले हम लोग जीके देख लेते हैं और फिर लास्ट में 20 जीएस भी देखेंगे, जनरल साइंस भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे। नेक्स्ट, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जापान को। उगते हुए सूरज का भूमि जापान को कहा जाता है। ये वन लाइनर है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल जल्दी होने वाले। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है, इसमें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है। तो यह है वर्गीज कुरियन, और इनको हिंदी में कुरियन भी लिखा जाता है, कहीं कहीं इंग्लिश में कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन थे, ये सफ़ेद क्रांति के जनक थे। इसके बाद, मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। तो जब हम मानव शरीर के किसी अंग की बात करें जिसमें भोजन का अधिकतम अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स है ना, एब्जॉर्प्शन, तो छोटी आंत में होता है एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था। तो लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, जॉन नेपियर। इसके बाद, किस अंग की खराबी से पीलिया रोग हो जाता है। तो लीवर की अगर किसी की खराबी होती है तो उसको पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, लीवर की खराबी होने की वजह से पीलिया रोग होता है। डीएनए किस स्थान पर स्थित है। तो मतलब एनडीए किस स्थान पर स्थित है। तो एनडीए है खड़गवासला में है। ठीक है, एनडीए क्या है। एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है फ्रेंड, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ है। तो ये है खड़गवासला में है। नेक्स्ट है, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। तो ये अंतराल 4 साल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, यानी हर 4 वर्ष में ये क्या होता है, ओलंपिक खेल खेले जाते हैं हर 4 साल बाद। और यहाँ पर जो आपने देखा कि एनडीए, ठीक है, एनडीए, ये एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये खड़गवासला में है। लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद, फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए। जो फ्यूज तार होता है ना उसका गलनांक क्या होना चाहिए। तो इसका गलनांक निम्न यानी कम होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए। इसके बाद, भारत में सबसे बड़े गुरुद्वारा कहाँ है। तो भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर कहीं है तो वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, अमृतसर में है जो कि स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस देश में है। यूएनओ। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय यूएस में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अर्थ ये है इसका कि वैसा उपकरण का नाम बताइए, वो टेक्नोलॉजी और वो चीज़ का नाम बताइए जिससे पानी के नीचे एक पनडुब्बी से, जो पनडुब्बी में लोग बैठे रहते हैं वो लोग पानी की सतह वाले वस्तु को देखने के लिए काम किया जाता है, तो उपयोग में लाया जाता है। मैंने पानी की सतह पर क्या क्या है वो सब देखने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो वो होता है पेरिस्कोप। ठीक है, और इसी पेरिस्कोप पनडुब्बी में लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैठे लोग वो बाहर उसके ऊपर सतह पर जो भी चीज़ें होते हैं उसको देख लेते हैं पेरिस्कोप की मदद से। नेक्स्ट है, G15 किसका आर्थिक समूह है। तो G15 जो है ये है तीसरा विश्व राष्ट्र का समूह है। G15 जो है वो तीसरा विश्व राष्ट्र का समूह है। इसके बाद, बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि में अत्यधिक स्राव होता है। तो बच्चों में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि में अत्यधिक स्राव होता है वृद्धि हुई ऊंचाई। ठीक है, वृद्धि हुई ऊंचाई। इसके बाद है, व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि व्यक्तिगत रूप से वैसे कौन व्यक्ति है जिनको 2 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वह डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग है। डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग को 2 नोबेल पुरस्कार विजेता
माना गया है, ठीक है, और ये जीते ही हैं व्यक्तिगत रूप से। इसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा का जो सदस्य है वो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम जो क्रिकेट का विश्व कप है वो जीतने वाला वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता है। इसके बाद है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र जो है, जब संविधान का फॉलो करना मतलब किसी भी रूप में विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तब उस पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगता है? तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के आधार पर, आर्टिकल 356। इसके आधार पर किसी भी राज्य में इमरजेंसी और यू कैन से मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 356 याद रखेंगे नाम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 21A के तहत ना, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ना ये शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को ऐड किया गया है। मतलब 0 से 6 साल के बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना सरकार का जिम्मेदारी हो गई, ये भी मूल अधिकार है। इसी की वजह से ना बच्चों को पोलियो का टीका, खसरा का टीका, ये सब टीका लगाया जाता है सरकार के द्वारा फ्री में, ठीक है। इसके बाद जो है वो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितने बार, अपोलो 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं, तरंग चलती है ना तो वे अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं, अपने साथ क्या एनर्जी ले जाती हैं, ऊर्जा ले जाती हैं। नेक्स्ट, सूर्य के ग्रहण समय या सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय ना सूर्य का किरीट दिखाई देता है, सूर्य का जो है वो किरीट दिखाई देता है, ठीक है, किरीट। इसके बाद कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, कपड़ों से जंग के धब्बे जो है ना वो हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, इसको रेड रस्ट डिजीज़ भी बोलते हैं, ओके, कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है फ्रेंड वो J.L. बेयर्ड किए थे, J.L. बेयर्ड ये टेलीविज़न का आविष्कार किए थे। इसके बाद किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा कवच के कार्य करते हैं? मतलब किस प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये होते हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो है वो शरीर के सुरक्षा कवच के कार्य करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने जो है ना वो सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू बनाया है, सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू बनाया है। और इसके बाद किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये जो थे डेवी, इनका नाम डेवी है। डेवी जो है ना वो बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में रगड़ करके और घिस करके उसको पिघला दिए थे। नेक्स्ट है तीसरा, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार जो है वो दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद गोबर गैस के में मुख्य रूप से क्या भरा होता है या क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है वो मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, ठीक है, गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन का होता है फार्मूला CH4, नाम याद रखेंगे, मीथेन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो देखिए ये तो क्वेश्चन ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शन वाला आहार रहेंगे, अगर कोई आहार 4-5 आहार का नाम रहेगा, ठीक है, तो उसमें से एक पनीर ऑप्शन, ये पनीर है, तो इसमें ध्यान रखेंगे ना कि मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक, पनीर भी मदद करता है। और जो है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और कितने प्रकार के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व, तो उतना समझ लीजिए। एक होता है ये टोटली ना 5 प्रकार से, जैसे कि पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है, पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है फैट, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है विटामिन और फिर होता है मिनरल्स। इतना होते हैं फ्रेंड, ठीक है, 5,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये याद रखेंगे। तो ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, ये प्रोटीन हमारे शारीरिक ग्रोथ के लिए मदद करता है। अगर किसी को शारीरिक ग्रोथ चाहिए तो प्रोटीन का यूज अवश्य करिए, ठीक है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रोको। ड्रेको, ड्रेको एक ऐसा छिपकली है जो कि उड़ता है, ठीक है, उड़ने वाली छिपकली के नाम से इसको जाना जाता है। यह है ड्रेको, ड्रेको। इसके बाद जो है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन जो है वो ऑन्कोलॉजी कहते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसा और भी बहुत सारा क्षेत्र होता है अध्ययन का, उसमें से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा इसके, ठीक है। इसके बाद घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप जो है वो है किंग कोबरा, किंग कोबरा घोंसला बनाता है। इसके बाद भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है, ठीक है, ये शार्क मछली है, यू कैन से व्हेल शार्क। इसके बाद है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी तुरंत आपको इसी तरह का क्वेश्चन बना हुआ था जिसमें हम पाँचों बताए थे इसका, ठीक है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, सब बताए थे ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और फैट, ये 5 बता दिए थे अभी। तो उसी में से दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? क्योंकि देसी घी में जो होता है ना वो डाई एसिटिल होता है, ठीक है, डाई एसिटिल के कारण इसमें से घी में से सुगंध आती है, जो कि देसी घी में से सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। इसके बाद इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो है लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ओके। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण जो है वो अधिक होता है। यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, जो ये रेनबो है, रेनबो, इसमें कितना रंग होता है टोटल? तो इसमें टोटल 7 रंग होता है, ठीक है, इसमें टोटल 7 रंग होता है। नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा। सातों का नाम कौन है वो समझ लीजिए। बैगनी, जामुनी, ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, बैगनी, जामुनी, नीला। इसके बाद 3 हो गया ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, इसके बाद पीला, इसके बाद नारंगी, इसके बाद लाल। इतना फ्रेंड इसमें टोटल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, जो कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, ये 7 कलर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? इसमें भी 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में भी, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो है आपका टाइपराइटर यानी टंकन मशीन के आविष्कार कौन किए हैं? तो टंकन मशीन के आविष्कार सोल्स किए हैं, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइपराइटर यानी कि टंकन मशीन जो होता है टाइप करने वाला, उसका आविष्कार कौन किए हैं? तो वो किए हैं सोल्स किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, जैसा कि हमने बताया था आपको कि कुछ जीके का क्वेश्चन देखेंगे। जीके क्वेश्चन हमने देख लिया, 1 लाइनर था, इसलिए बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है। और इसमें साइंस का भी क्वेश्चन था, साइंस का लगभग 21 to 30 क्वेश्चन देखे हम लोग, ठीक है। आप इसे रिवाइज करिए बार बार। थैंक यू।